हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल हैरियर एकेडमी में। आज हम बात करेंगे लेसन 9, जिसका शीर्षक है आबिनयो। देखिए, यहाँ पे आबिनयो का अर्थ होता है प्राचीन ईसाई मठ। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 1। आबिनयो कहाँ स्थित है? ऑप्शन ए इटली, बी जर्मनी, सी रूस, डी दक्षिण फ्रांस। देखिए, जो आबिनयो है वो दक्षिण फ्रांस में स्थित है, इसलिए आंसर हो जाएगा डी, दक्षिण फ्रांस। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2। रोन नदी कहाँ है? ऑप्शन ए दक्षिण फ्रांस, बी भारत, सी जापान, डी अमेरिका। देखिए, जो रोन नदी है वो दक्षिण फ्रांस में है, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा ए, दक्षिण फ्रांस। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3। आबिनयो के रचनाकार हैं? ऑप्शन ए कैलाश वाजपेयी, बी किशोरी दास वाजपेयी, सी अटल बिहारी वाजपेयी, डी अशोक वाजपेयी। देखिए, जो आबिनयो के रचनाकार हैं वो अशोक वाजपेयी हैं, आंसर हो जाएगा डी, अशोक वाजपेयी। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4। विल ल आबिनयो का अर्थ होता है? ऑप्शन ए आबिनयो का एक नया गांव, बी आबिनयो का नया आदमी, सी आबिनयो की नदी, डी आबिनयो का पर्वत। देखिए, जो इसका अर्थ होता है आबिनयो का नया गांव, आबिनयो का नया गांव का जो नाम, इसलिए हो जाएगा ऑप्शन ए। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5। थोड़ा सा मैं जूम कर लेता हूँ ताकि क्वेश्चन आपको अच्छी तरह से दिखाई दे स्क्रीन के ऊपर। 5 नंबर क्वेश्चन है, लास्ट शत्रुज क्या है? ऑप्शन ए इमारत, बी पर्वत, सी ईसाई मठ, डी मरा शत्रु। देखिए, जो लास्ट शत्रुज है वो ईसाई मठ है, इसलिए आंसर हो जाएगा सी, ईसाई मठ। बहुत ही वीवीआई क्वेश्चन है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 6। आंद्रे बेत्रौन क्या है? ऑप्शन ए कवि है, बी कथाकार, सी रंगकर्मी, डी रंग संगीतकार। देखिए, जो आंद्रे बेत्रौन है वो कवि है, इसलिए आंसर हो जाएगा ए। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7। नदी के किनारे भी नदी है, यह गद्य काव्य किसकी कृति है? ऑप्शन ए आगे की, बी अशोक वाजपेयी की, सी शांति प्रिय द्विवेदी की, डी विद्यानिवास मिश्र की। देखिए, नदी के किनारे भी नदी है, इनके लेखक है अशोक वाजपेयी, इसलिए आंसर हो जाएगा बी, अशोक वाजपेयी। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8। शहर अब भी संभावना है, यह किसकी कृति है? ऑप्शन ए विमल मित्र की, बी उपेंद्र नाथ अशक की, सी गिरिधर गोपाल की, डी अशोक वाजपेयी की। देखिए, शहर अब भी संभावना है वो अशोक वाजपेयी का लिखा हुआ है, इसलिए आंसर हो जाएगा डी, अशोक वाजपेयी। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9। कुमार गंधर्व क्या है? ऑप्शन ए गीतकार, बी शास्त्रीय गायक, सी कलाकार, डी चित्रकारी। देखिए, कुमार गंधर्व जो है वो शास्त्रीय गायक है, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा बी, शास्त्रीय गायक। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10। अशोक वाजपेयी लास्ट शत्रुज में कितने दिनों तक रहे? ऑप्शन ए 19 दिन, बी 7 दिन, सी 1 महीना, डी 20 दिन। देखिए, जो अशोक वाजपेयी घूमने के लिए लास्ट शत्रुज गए हुए थे, वहाँ पे उन्होंने 19 दिन गुजारी थी, इसलिए आंसर हो जाएगा ए, 19 दिन। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11। अशोक वाजपेयी का जन्म कब हुआ? ऑप्शन ए 26 जनवरी 1944 ईस्वी, बी 21 जनवरी 1943 ईस्वी, सी 16 जनवरी 1941 ईस्वी, डी 6 जनवरी 1940 ईस्वी। देखिए, जो वाजपेयी जी हैं उनका जन्म हुआ था 16 जनवरी 1941 ईस्वी में, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा सी। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12। अशोक वाजपेयी का जन्म कहाँ हुआ? ऑप्शन ए दुर्ग छत्तीसगढ़, बी करमलीचक बिहार की, सी इलाहाबाद उत्तर प्रदेश, डी इनमें से कोई नहीं। देखिए, जो अशोक वाजपेयी है उनका जन्म हुआ था दुर्ग छत्तीसगढ़ में, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा ए। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13। लेखक ने 24 अक्टूबर से 10 नवंबर 1994 में कुल कितनी रचनाएं की? ऑप्शन ए 5 कविता, 7 गद्य,
बी 15 कविता 17 गद्य, सी 25 कविता 27 गद्य, डी 35 कविता 27 गद्य। देखिए जो लेखक ने 24 अक्टूबर से 10 नवंबर 1994 के बीच में 35 कविता और 27 गद्य की रचना की थी, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा डी 35 कविता और 27 गद्य। देखिएगा परीक्षा की व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 14। अभिनव फ्रांस का एक प्रमुख रहा है, यानी क्या चीज़ रहा है? ऑप्शन ए संगीत केंद्र, बी कला केंद्र, सी नृत्य केंद्र, डी शयन केंद्र। देखिए जो अभिनव है वो फ्रांस का प्रमुख कला केंद्र रहा है, इसलिए आंसर हो जाएगा बी कला केंद्र। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15। अभिनव दक्षिण फ्रांस का एक मध्ययुगीन रहा है। ऑप्शन ए हिंदू मठ, बी मुस्लिम मठ, सी सिख मठ, डी ईसाई मठ। देखिए जो अभिनव है वो ईसाई मठ है, दक्षिण फ्रांस का एक मध्ययुगीन ईसाई मठ है, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा डी। मैंने शुरुआत में ही क्वेश्चन के बताया था अभिनव ईसाई मठ है। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16। पिकासो की प्रसिद्ध रचना का शीर्षक है। ऑप्शन ए विल नो ल अभिनव, बी ल मादामोजेल द अभिनव, सी नदी के किनारे भी नदी है, डी ला शत्रुज। जो पिकासो की प्रमुख रचना है वो है द मादामोजेल द अभिनव, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा बी। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17। अशोक वाजपेयी की रचनात्मक प्रतिभा है। ऑप्शन ए नदी के किनारे नदी है, बी प्रतीक्षा करते हैं पत्थर, सी ए और बी दोनों, डी इनमें से कोई नहीं। देखिए नदी के किनारे भी नदी है, इसके लेखक अशोक वाजपेयी हैं, और प्रतीक्षा करते हैं पत्थर, इसके भी लेखक अशोक वाजपेयी हैं, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा सी ए और बी दोनों। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 में है इनमें किनका संपादन अशोक वाजपेयी ने किया? ऑप्शन ए थोड़ी सी जगह, बी कविता का गल्प, सी बहुरी अकेला, डी पहचान। देखिए इसका आंसर हो जाएगा डी पहचान। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19। अशोक वाजपेयी के पिता का नाम था। ऑप्शन ए रामानंद वाजपेयी, बी परमानंद वाजपेयी, सी कृष्णनंदन वाजपेयी, डी उज्ज्वलानंदन वाजपेयी। देखिए जो 19 नंबर क्वेश्चन है उसका आंसर हो जाएगा परमानंद वाजपेयी, यानी कि ऑप्शन बी। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन और लास्ट क्वेश्चन। अशोक वाजपेयी के फ्रेंच सरकार द्वारा दी जाने वाला पुरस्कार है। ऑप्शन ए ऑफिसर ऑफ द ऑर्डर ऑफ क्रॉस। देखिए यहाँ पे थोड़ा मिसप्रिंट हो गया है, यहाँ पे ऑफ नहीं होकर ऑफ होगा, यहाँ पे थोड़ा आप लोग सुधार कर लीजिएगा, ऑफ होना चाहिए। बी साहित्य अकादमी पुरस्कार, सी दयावती मोदी कवि शेखर सम्मान, डी इनमें से सभी। देखिए जो अशोक वाजपेयी को फ्रेंच सरकार द्वारा दिए जाने वाला पुरस्कार है वो ऑफिसर ऑफ द ऑर्डर ऑफ क्रॉस है, इसलिए ऑप्शन ए। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियोज़ में। आज का वीडियो कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताइएगा। थैंक यू सो मच।